तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे 0 पे पहुंच जाता। और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे। 33 पार्टी इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथी। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथी। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया। ये कोई चुनाव के बाद पोस्ट पोल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। हम चुनाव के पहले समझौता करके चुनाव लड़े थे। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया। बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम। लेकिन साथियों, आपको याद करना पड़ेगा, इस देश में परसेप्शन का जब चुनाव आता है तो हम लोगों को नए नए एजेंडे में लोग विरोधी फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, याद कीजिए इतिहास को। पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस पार्टी 70 वर्षों के बाद पहली कोई सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो 2014 में भी जनता के आशीर्वाद से बनाने का काम आप लोगों ने किया। 2019 में भी 303 सीट देकर इस देश में सत्ता में बैठाने का काम किया और इस बार भी 293 सीट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन विरोधी का काम है। और विरोधी का इतिहास समझिए। इस देश में 1985 के बाद कोई सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं आई थी। लेकिन कोई एक नेतृत्व करता जिसने पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाकर, एनडीए के स्वरूप बनाकर पहली बार 1985 के बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाने का काम तीसरी बार किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, दूसरा किसी ने नहीं किया साथ। और याद कीजिए, इतिहास याद कीजिए, 1989 में जनता दल की सरकार बनी थी साथियों, भाजपा ही समर्थन कर रही थी। 84 सांसद हमारे थे और 143 सांसद ही उस समय जनता दल के हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी 197 सांसद वाली थी। प्रमोद जी ने जाकर चाइना में कहा था कि हम ऐसी सरकार के पार्टनर हैं जिस पार्टनर के रूप में जो सरकार दूसरे नंबर की पार्टी है उसको हम समर्थन करने का काम कर। लेकिन साथियों, याद कीजिए, इतिहास में कांग्रेस पार्टी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी नहीं आया। 243 सीट 1991 में कांग्रेस पार्टी को आया था साथियों, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था। परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मोदी हार गए। कौन हार गया? अरे बिहार जैसे प्रदेश में तो आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने 75% सीटें एनडीए के लोगों ने जीतने का काम किया। कौन कह रहा है? और वो राष्ट्रीय जनता दल कहती है जिसको 4 सीट आई है, ज्यादा नहीं 4, ओनली 4। और वो कहती है कि हम बिहार में हम लोगों ने चीजों को स्थापित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो कहती है कि हम जीत गए। कैसे जीत गए? 33 पार्टी मिलकर भी 240 सांसद नहीं पूर रहे। 33 पार्टी और हम अकेले एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर जीती हुई है। और हमारे गठबंधन के लोग पूरे देश में 53 सीटों पर जीतने का काम किया है साथियों। ये नया गठबंधन नहीं है। ये कोई चुनाव के बाद पोस्ट पोल इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है। हम चुनाव के पहले समझौता करके चुनाव लड़े थे। हम जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा के साथ हमारा गठबंधन है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ गठबंधन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ गठबंधन। हम गठबंधन पहले भी चुनाव के पहले हमने बताने का काम किया था और चुनाव के बाद भी हम उसी गठबंधन में सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो पे जब 99 पे लोग रह जाता है
तो एक के बार सांप काटता है तो कहां पहुंचता है? सीधे जीरो पे पहुंच जाता है। इसलिए साथियों, हम लोगों को 2025 के चुनाव के मद्देनजर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और इस पूरे परसेप्शन से बाहर आना है। इस देश में तो 43 सांसद वाले लोगों ने भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनाई है साथियों। और साथियों, हमको सोचना पड़ेगा कि सिर्फ परसेप्शन से चुनाव जीते नहीं जा सकते। चुनाव आया तो लोगों ने कहा संविधान खतरे में है। संविधान कैसे खतरे में है? 10 साल तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में रही है साथियों, और उसके बाद भी लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। अरे, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 1950 में भी संविधान जब बन रहा था तब भी दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण देने का समर्थन जनसंघ के लोगों ने किया था। और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे साथियों। पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर विरोध करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब दिन कहते रहती है कि संविधान खतरे में है। ये जो नए नए इनके युवराज हैं, इनको अपना इतिहास पता ही नहीं। बिहार में जब 1977 में पहली बार अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम, महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरुआत किया गया साथियों, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देने का काम कर रहे थे। तब आरक्षण मिला था साथियों। और 89 में जब मंडल कमीशन, लालू जी कहते हैं कि हमने आरक्षण दिया, पूछिएगा, मैं तो मीडिया के साथियों से आग्रह करूंगा कि राजद के लोगों से पूछिए, 15 वर्षों तक लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक वर्ग को आरक्षण दिया क्या? एक व्यक्ति को आरक्षण दिया क्या? मंडल कमीशन बीपी सिंह जी ने दिया, और बीपी सिंह जी को समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के 84 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन लागू करने का कहा। और जब इस देश में लगा कि इस देश में दलितों को आरक्षण मिल गया, अति पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, पिछड़ों को आरक्षण मिल गया, और जब इस देश में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार स्वर्णों को भी 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया साहब।